बेहतर ये है कि हमारी तो कोई सुनने ही वाला नहीं है सर। जो ऑटो अभी हम 2-4 रुपए कमा भी रहे हैं ना, जिससे हमारा गुजारा चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। रोड पे भीख मांगेंगे बैठ के, दे दे ताकि नाम तुझको अल्लाह रखे। उम्मीद है अब बीजेपी सरकार आई है तो कुछ आपके बारे में सोचेगी? कुछ भी उम्मीद नहीं है। इतना तो केजरीवाल के राज में भी झमेला नहीं था, जो अभी ये 4 महीने में इतना झमेला हो गया। क्योंकि अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, सरकार को इतनी दिक्कत आनी शुरू हो गई। हाँ जी, अभी तो और भी आएगी, लेकिन सरकार आंख बंद करके केवल किसके पीछे पड़ी है? ऑटो के। ऑटो वाला ऐसा लगता है कि करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी करके बैठा है। केजरीवाल जो गुडमैन बंदा है ना, उसके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। केजरीवाल की सरकार में स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे रहे भाई, बहुत बढ़िया, हर सुविधा मिली। इन पर ज्यादा भरोसा लग रहा है कि वो सबके बारे में। भरोसा तो अब तो मिला जुला के केजरीवाल ही ठीक है। बिजली तो पहले ना के बराबर जाती थी, अब तो घंटों घंटों लाइट नहीं रहती, क्या करोगे आज? अब याद आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। पहले तो गालियां बक रहे थे भाई। हाँ, ऑटो वाले भी बक रहे थे, सब बक रहे थे। ये देखो हाँ, केजरीवाल को जब तो सब गालियां बक रहे थे, और जब चला गया अब उनको आटे और दाल का भाव पता लग गया कि हाँ केजरीवाल कैसा था, मोदी जी कैसे थे। या तो दिल्ली में ऑटो चालकों को लेकर कई तरह के सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या जो पुरानी गाड़ियां हैं जो चलाई जा रही थी दिल्ली में, क्या उनका परमिट जो 15 साल का था वो कम कर दिया जाएगा? क्या जो नई गाड़ी हैं उनको सिर्फ 10 साल का परमिट मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं। इसको लेकर तमाम तरह की खबरें भी सामने आई हैं। अभी हम मयूर विहार फेज 1 पर हैं और हमारे साथ 2 ऑटो चालक हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इन्हें ऑटो चलाने का। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाजुद्दीन। कितना वक्त हो गया आपको ऑटो चलाने? सन 98 से चला रहा हूँ सर। सन 98 से ये ऑटो चलाते हैं, यानी काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। तो किस तरह से देखते हैं? ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल की सरकार जब थी तो ऑटो चालकों के लिए काफ़ी सुविधाएं थी, लेकिन बीजेपी की आने के बाद काफ़ी दिक्कतें बढ़ी हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्या 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 जैसे अब इन्होंने अभी 10 साल का परमिट कर रहे थे, फिर इन्होंने कर दिया अब फिर 15 साल का, समझे। अच्छा, हमारी जो फीस नहीं लग रही थी वो भी चालू कर रहे थे ये, वो अब फिर कम कर दिया इन्होंने। 300 रुपये 300 रुपये फीस थी, वो ख़त्म कर दिया। तो अभी मतलब ऑटो वाले के लिए जो चीज़ें हैं वो कौन सी बेहतर हैं? बेहतर ये है कि हमारी तो कोई सुनने ही वाला नहीं है सर। क्या नहीं है सुनने वाला? दुनिया की बाइक चालू कर दी। मेन मुद्दा जो बाइक का है, हम यहाँ सुबह से बैठे हुए, अभी ये लगा लो 12 बजे से अभी तक एक सवारी नहीं आई है पूछने भी। आज 7.5 लाख रुपए की है, बताइए कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? 500 रुपये झाड़ी चल रही है, कहाँ से लाएगा? जब काम नहीं होगा अपनी पॉकेट तो कब तक देगा? कैसे बच्चे पालेंगे? ये कहा जा रहा है कि मतलब किस्तें जो है 10 साल ही लग जाती हैं भरते भरते, और 10 साल में ही अगर परमिट खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा सर? बेकार है हमारे लिए। रोड पे ही रह जाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा संतोष कुमार। संतोष जी, आप भी ऑटो कितना टाइम से चला रहे हैं? कम से कम 20 साल हो गए। अब क्या मतलब ऐसी दिक्कत आने लगी हैं ऑटो वालों को? अब तो बहुत दिक्कतें आने लगी, बहुत। पहले ऐसा कोई झमेला भी नहीं था जैसा आज के टाइम में है। अच्छा इतना तो केजरीवाल के राज में भी झमेला नहीं था, अच्छा। जो अभी ये 4 महीने में इतना झमेला हो गया। वही तो, क्योंकि अभी ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, सरकार को इतनी दिक्कत आनी शुरू हो गई। हाँ जी, अभी तो और भी आएगी। जो ऑटो अभी हम 2-4 रुपए कमा भी रहे हैं ना, जिससे हमारा गुजारा चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। रोड पे भीख मांगेंगे बैठ के, दे दे ताकि नाम तुझको अल्लाह रखे। ये हिसाब। क्यों ऐसा? क्यों आपको क्यों लग रहा है भीख मांगनी पड़ेगी? भीख क्यों मांगनी पड़ेगी? अब एक बात बताओ, 4-4 घंटे बंदा बैठा रहता है, अब कोई लोकल सवारी भी नहीं आती। इधर बैटरी रिक्शे हो गए अपना, और ये राम भला करे आपका बाइकें हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि जो ये प्राइवेट बाइकों पे जो सवारियाँ चल रही हैं, ये कौन सा रीगल है? जितना टैक्स में तो बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं जो अपना खर्च निकालने के लिए बाइक ले लेते हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं तो वो अपना बाइकें चलाएं, कमर्शियल कर दें ना। कमर्शियल करो, वर्दी पहनाओ, कमर्शियल करा के वर्दी पहनाओ ना, जैसे हमें पहना रखी है वर्दी। ड्यूटी आप ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के बाद ये ड्यूटी कर रहे हैं, तो नुकसान किसका है हमारा? अरे आपको चलवानी है बाइक है तो पीली प्लेट करवाओ इनकी, करा के वर्दी पहना के रोड पे भेजो, जनता को पता कोई आपत्ति नहीं है भाई इसमें। अगर उनकी भी कमर्शियल पीली प्लेट हो जाती है, यूनिफॉर्म उनके ऊपर भी हो जाती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टैक्स हम दे रहे तो टैक्स उन्हें भी तो देना चाहिए, है कायदा तो ये। लेकिन सरकार आंख बंद करके केवल किसके पीछे पड़ी है? ऑटो के। ऑटो वाला ऐसा लगता है कि करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी करके बैठा है। जितना ऑटो वालों के ऊपर शिकंजा है, उतना किसी भी वाहन के ऊपर आप दिखा दीजिए मेरे को। पर आपके बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार ये कहती है कि हम लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हम जो है उसके बारे में सोचते हैं, विकास। तो कहने का मतलब है कब सोचेंगे? जब बंदा मर जाएगा, जब। उससे पहले उसका ऐसा उपाय करो ना जो बंदा ना मरे।
भाई जरूरी नहीं है कि आदमी आत्महत्या कर ले या भूखा मरे, मरना तो मरना ही है उसका। या तो उसको रोजगार दो, ऑटो बंद कर दो, कोई और रोजगार दे दो, कम से कम बच्चों का अपना पेट तो भरेगा वो। तो भाई इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बच्चे आपके क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं भाई। अच्छा, तो सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें, केजरीवाल की सरकार में सही थे, अभी इन्हें लगता है बीजेपी सही? केजरीवाल की सरकार में स्कूल और हॉस्पिटल बहुत अच्छे रहे भाई, बहुत बढ़िया, हर सुविधा मिली। हम ये नहीं कह फिर सकते। ऐसे दिल्ली वालों को क्या लगा कि उन्होंने सरकार बदल दी? पता नहीं भाई, ये तो कुदरत की माया है। जब केजरीवाल तो आज मोदी जी, तो मोदी जी हैं। किन पर ज्यादा भरोसा लग रहा है कि वो सबके बारे में? भरोसा तो अब तो मिला जुला के केजरीवाल ही ठीक था। केजरीवाल ठीक थे? हाँ वो बिल्कुल, सोचते थे क्या, मतलब ऑटो वालों के बारे में, गरीबों के बारे में? बहुत कुछ सोचते थे। आज मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई है। मैं ये नहीं कहता कि उसके अंदर पढ़ाई नहीं होती, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, अब ये बीजेपी की सरकार आई, अब इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। 2 महीने में ही कह रहे हैं कि बिजली के कट लगने शुरू हो गए, ऑटो के 300 रुपए का फीस भरनी शुरू। जी बिल्कुल, बिजली तो पहले ना के बराबर जाती थी, अब तो घंटों घंटों लाइट नहीं रहती। क्या करोगे आप? चली जाती है, बिल्कुल तो पावर कट लगते हैं पावर कट होता है जी। इतनी गर्मी में। जी हाँ, ये तो सरकार को सोचना चाहिए भाई गरीबों के लिए। सीधी सी बात तो मैं एक ये कहता हूँ, चाहे सरकार कोई भी हो, अगर हम लोगों का भला सोचेगी तो हम जरूर आगे सोचेंगे। पर कहा तो ये जाता ना कि देख, सबका साथ सबका विकास। पहले मालिक ये विकास ही हो रहा है ऑटो वालों के लिए, ये विकास से कम नहीं है, ये विकास ही हो रहा है। भूखे मर रहे हैं ऑटो वाले, 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे रहते हैं। मालिक को शाम होते ही कहते हैं भैया 500 रुपये दिहाड़ी दे, 600 रुपये दिहाड़ी दे। अच्छा, किराए का जो लोग ऑटो चलाते हैं हाँ उनकी जी, आप? मैं खुद किराएदार हूँ, ये भाई सब किराएदार है। यानी अच्छा, आपके अपने ऑटो नहीं है? नहीं जी, तो और ज्यादा मुश्किल है। आप क्या कमाओगे? 500 रुपए दिन भर में कमा नहीं पाओगे, फिर आपको देना पड़ेगा, तो आप तो माइनस में जाओगे। कम से कम 200 से 250 रुपये की तो सीएनजी लगती है भाई। ये लगा लो आप ले 500 भाई। रुपए झाड़ी, 300 रुपए की गैस, 800 रुपए, 10, 20, 50, 100 रुपए हम खर्च करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल सही बात है। 1000 रुपए कमाएंगे तो मालिक के लिए कमाएंगे बस, घर को पूरा दिन ऐसी आपकी दहाड़ी भी नहीं निकली? कुछ भी नहीं। ये हालात हैं आज के, जब से ये बाइक चालू हुई है। उम्मीद है अब बीजेपी सरकार आई है तो कुछ आपके बारे में सोचेगी? कुछ भी उम्मीद नहीं है। बनते ही बोला था कि हम बाइक खत्म कर देंगे, बाइक नहीं चलेगी। अब आज सारी बाइकें चल रही हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। क्या नाम है भाई साहब आपका? आगे आइए, थोड़ा आपसे ही बात कर लेते हैं। अनीस खान। क्या लग रहा है जो अभी ऑटो को लेकर नई स्कीमें वगैरह आ रही हैं, उनको लेकर क्या कहना है? ऐसा है, देखो स्कीम लग नहीं रहा सक्सेसफुल हो पाएंगे दिल्ली के अंदर। और इलेक्ट्रिक अगर ऑटो का दे दिया जाएगा तो 2 या 2.5 घंटे या 3 घंटे अगर बंदा चार्ज करेगा तो फिर काम कैसे करेगा? इसमें तो ये होता है, अगर सीएनजी अगर हमारी गाड़ी में अगर खत्म हो गई तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, उसे भरवा के बंदा रोड पे ही रहता है और अपना काम करता रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है इलेक्ट्रिक। ऐसा लग रहा है कि 2 महीने में केजरीवाल की याद आने लगी है। आने तो लगी, याद तो पहले भी आ रही थी, लेकिन अब क्या करें, बस किस्मत अच्छी थी जो मोदी जीत गए। पता नहीं कैसे नहीं, लेकिन केजरीवाल जो गुडमैन बंदा है ना, उसके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रचार किया था उसने, काम कुछ नहीं किया। बस हम करेंगे काम अब वही तो 25-25 रुपए का जुमलाबाजी, सब ड्रामेबाजी, सब इतना वादे किए केजरीवाल ने भी करे। लेकिन केजरीवाल जो अगर जीतता तो शायद हो सकता वो निभाता भी, लेकिन जो मोदी जी ने किए, बीजेपी वाले सरकार ने किए, वो नहीं लग रहा क्या होंगे वादे पूरे। भरोसा नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? आते तो जैसे यमुना की सफाई शुरू कर दी थी अगले दिन से। वो तो ठीक है, यमुना से हमें क्या लेना देना, हमें तो रोड पे रहना, खाना कमाना है। हम यमुना में थोड़ी जाके खा कमा। पोल्यूशन कम होगा ना दिल्ली में। कहाँ हो रहा है पोल्यूशन? पानी साफ आएगा, बिल्कुल। साफ पानी मिल रहा है आपको? कहाँ प्रदूषण साफ हो रहा है ये बताइए? पानी भी गंदा वैसे प्रदूषण है। जब तक वाहनों पर रोक नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। डीजल पेट्रोल या जो भी गाड़ी, इसलिए तो कह रहे हैं कि बैटरी का इस्तेमाल करेंगे अब ऑटो में। बैटरी का इस्तेमाल करने से तो आदमी भूखा मर जाएगा। और कितनी देर तक गाड़ी चलाएगा वो, और कितने घंटे चार्ज करेगा, ये बात भी तो सोचो ना आप। सुविधा देंगे ना, उसके हिसाब से सुविधा मिलेगी आपको। सुविधा आते आते भी 5 साल हो जाती है, जब तक सरकार बदल जाती है। यही हाल सीएनजी का हुआ था, घंटों लाइन लगते थे रात के 12-12 बजे से। अच्छा, आते आते 5 साल में जब जाके सीएनजी के जब पंप पूरे हुए हैं, जब जाके ये दिक्कतें खत्म हुई हैं। जनता को केजरीवाल की याद आ रही है। आज अब याद आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। पहले तो गालियां बक रहे थे भाई। हाँ, ऑटो वाले भी बक रहे थे। ये भाई साहब खड़े, ये कम से क्या, वो कम से क्या, सब बक रहे थे। हाँ, केजरीवाल को जब तो सब गालियां बक रहे थे, और जब चला गया अब उनको आटे और दाल का भाव पता लग गया कि हाँ केजरीवाल कैसा था, मोदी जी कैसे थे, या वो राहुल गांधी जी कैसे थे। अब याद आ रही है कि कौन सी सरकार किस तरीके से। बहुत अच्छी बात है रेखा गुप्ता, कुछ तो सोचा गरीबों के बारे में।
सोच रही है, कह रही है देखो आरती शुरू करेंगे हम यमुना में, तो आरती के साथ में क्या कुछ बंदे डूबेंगे भी उसमें? सफाई करेंगे यमुना की, कह रहे हैं खूबसूरत दिल्ली। भाई रोड को साफ करें ना, कुछ काम करें ना हमारे लिए, बाइकें बंद करवाएं, हाँ। बैटरी वालों की मनमानी है उसको बंद कराएं, जब तक कुछ समझ में आए। पोल्यूशन फ्री करना है दिल्ली को साथ में रहकर। प्रदूषण तो अपने आप फ्री हो जाएगा, सरकार सख्त हो जाए अभी प्रदूषण फ्री हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है भाई। ये तो हमारा और आपका सोचना है कि प्रदूषण फ्री कैसे अच्छा, पानी वगैरह सही आ रहा है, साफ पानी जैसे पहले मिलता था केजरीवाल? पानी उतना साफ भी नहीं है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए, ऑटो चालकों की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, आप समझिए 500 रुपये किराए का ऑटो पहले लेंगे, सीएनजी भरवाएंगे, पूरा दिन मेहनत करेंगे, उसके बावजूद अगर 800 रुपये कमाएंगे तो फिर अपने बच्चों को और परिवार को कैसे पालेंगे, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। और मौजूदा सरकार को इस पर कम से कम गौर देनी चाहिए कि इन ऑटो चलाने वाले चालकों की जो रोज़ की आमदनी है वो कैसे बढ़ाई जाए, ये सरकार को देखने की ज़रूरत है।